सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये शांगवन फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है, कारण ये है कि मैं आज हर बार की तरह नाइट में नहीं बल्कि आज डे में अर्ली मॉर्निंग शूटिंग मतलब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जिसके कारण पीछे आपको चिड़िया की कुछ हॉर्न की आवाज़ें भी आ सकती हैं। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्लस पार्ट में हमने देखा था मैडम यू के कारण वांग जी अब विंग के लोटस पेड़ को छोड़ के जा रहा था, जहाँ पे उसके कुछ गलत लोगों से टकरा जाता है। अब आगे ये लोग जो अब हवा में उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं, किस तरीके से ना कोई यहाँ पर्सन है ना ही कोई एक तरह से कल्टीवेटर है, उसके बावजूद ये इस तरह हवा में फ्लाई कर रहे हैं। ये काले रंग का घना अंधेरा जिन्होंने शैडो की तरह इन लोगों को चारों तरफ घेरा हुआ है, और उस शैडो के ही जैसे इन लोगों को एक होता है ना, गला घोट रही है, सफोकेट फील करवानी है। ये देख के वांग जी थोड़ा घबराते हुए और ये सब देख रहे हैं, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और नर्वसनेस सी है। देख उसकी आंखों के सामने कुछ लोग तड़प रहे हैं, उन चारों तरफ ऐसी काली सी धुआं घिरा हुआ है उन्हें। ये सब वांग जी के लिए एक बहुत ही अजीब सा एक डरावना एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था जब उसे महसूस होता है कि पीछे से एक पर्सन के चलने की आवाज़ आ रही है। वो शैडो के बीच में से निकलता हुआ एक पर्सन है जिसके हाथ में फ्लूट है, और वो उस फ्लूट से कुछ धुन बजा रहा है। जैसे जैसे वो अपने फ्लूट का यूज़ कर रहा है, वैसे वैसे ये शैडोज़ उसके इशारे पे जैसे नाच रही हो। वो सब लोग को जैसे वो एक दूसरे से वो टकरा रही हैं, एक दूसरे से लड़वा रही हैं। ये देखकर लड़वाना इन द सेंस कि उनके सर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। जिसे देख के वांग जी की जैसी आंखों के आगे एक हॉरर शो चल रहा हो, उसके चेहरा पसीना पसीना हो गया है, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। लेकिन जब उस पर्सन को वो गौर से देखता है तो वो पूरा शॉक हो जाता है। कई सारे इन लोगों ने वांग जी को इलिंग पेट्रार्क के बारे में बताया है। इलिंग पेट्रार्क कैसा दिखता है, और ये पर्सन बिल्कुल इलिंग पेट्रार्क जैसा ही लग रहा है। यहाँ एक लंबा चौड़ा काले डार्क ब्लैक कलर के कपड़ों में सर पे एक रेड रंग का फोरहेड रिबन बंधा हुआ, हाथ में वही फ्लूइड जिसके बारे में वांग जी ने कई बार सुना है, और चेहरे पे एक बड़ा सा सिल्वर कलर का मास्क। ये वांग जी के लिए पहचानना आसान कर देता है कि वांग जी जिससे आज मिल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इलिंग पेट्रार्क है। वहीं वांग जी को देखकर जैसे इस पर्सन की भी आंखों में एक अजीब सा सुकून सा दिख रहा है। शायद वो भी इस वांग जी को देखकर मन में बहुत खुश है। वांग जी डरा हुआ एक पेड़ के पास खड़ा हुआ है, हाथ में अपनी पोटली पकड़े हुए, चेहरे पे बहुत डर है। 18 साल का मासूम सा वांग जी, जिसने ना लोगों को कभी लड़ते हुए देखा है ना ये खून खराबा देखा है, उसके लिए ये सब नज़ारा कितना डरावना हो सकता है। यही सोच के अब विंग एक अजीब सी म्यूज़िक प्ले करता है, जिसे वांग जी जो वहाँ खड़े खड़े आंखें बंद करके जैसे गहरी नींद में चला जाता है। इससे पहले वांग जी पूरी तरह से नींद में आके ज़ोर से बेहोश से होके मतलब एक होता है ना, ज़मीन पे गिरता, सर उसका लग जाता। उससे पहले ही विंग वांग जी के पास आके उसे जैसे अपनी गोद बाहों में कैच कर लेते हैं। वो वांग जी का सर ज़मीन पे नहीं लगने देता, पर उसके वो जो एक तरीके से शैडोज़ हैं जो इसके इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, वो उन्हें अपनी आंखों से कुछ इशारा करके वांग जी को इसी तरह से अपनी गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही पल में वो शैडो उन लोगों की जैसे बॉडी से उनकी सोल को अलग कर देती हैं। वो सफोकेशन जो उन लोगों को हो रहा था उससे पता चल जाता है कि वो लोग कुछ ही पल में मर चुके हैं। उनकी डेड बॉडीज़ अब ज़मीन पे बिखरी हुई हैं। कहीं ना कहीं उसके लंजा को किसी ने टच करने की कोशिश करी, उसके लंजा के लिए इतनी गलत बातें कही। ये सब इलिंग पेट्रार्क कैसे माफ़ कर सकता था। इसी कारण इलिंग पेट्रार्क ने इन लोगों को सज़ा दी, इनके गलत इरादों की सज़ा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो बेहोशी में था, उसे बिल्कुल लोटस पेड़ के पास लाके अभी अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है, अपना जो उसका हनफ है उसे दोबारा से रिवर्स करके पहले की तरह वो डार्क पर्पल कलर में पहन लेता है। अपने माथे पे पहले की तरह एक छोटा सा जो उसकी हाई पोनीटेल के ऊपर उस मतलब एक तरह से क्राउन सा लगाता है सिल्वर से कलर का, वो लगा लेता है।
और दोबारा से वांग जी को अपनी बाहों में लेके लोटस पेड़ में एंट्री करने लगता है। जियांग फैमिया इस तरह वांग जी को बेहोश देख के विंग की बाहों में देख के डर के दौड़ के उसके पास आते हैं। ऐसा ही कुछ हाल जंचा और यानली का भी था। वो भी दौड़ते हुए विंग के पास आते हैं। इनके विंग की फैमिली यानी जैन फैमिया मतलब एक तरीके से जंचा और यानली भी विंग ही इलिंग पेट्रियार्क है ये नहीं जानते, क्योंकि ये मैडम यू का फैसला था। मैडम यू ने विंग को अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपाने के लिए बोला था, क्योंकि मैडम यू इस चीज़ को अपना सबसे बड़ा वेपन मानती थी और अपने सबसे बड़े हथियार को वो इस तरीके से अपनी फैमिली वालों को ना बता के ये दिखा रही थी कि वो विंग पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो ने दोनों तरह से सोच रही थी। वो ये भी जानती थी कि किसी वजह से अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो सारा इंजाम सिर्फ विंग पे डाल के अपने दोनों बच्चों को सेव कर लेगी। इसी कारण ये लोग भी नहीं जानते कि विंग ही इलिंग पेट्रियार्क है। वो यही सोच रहे हैं इलिंग पेट्रियार्क कोई और है, उनका विंग तो इलिंग पेट्रियार्क से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए विंग अब सबके सामने वांग जी को लेके आके अपने रूम में लिटाता है। जैन फैमिया अपने ऊपर कंट्रोल ना करके विंग से पूछ ही लेते हैं, विंग कहाँ मिला तुम्हें लांग वांग जी? विंग कैसा है वांग जी? और ये बेहोश क्यों है? इस बात पे विंग अब नाटक करते बोलता है, मुझे नहीं पता फादर, ये बेहोश कैसे हुआ। मुझे ये जंगल के पास एक पेड़ के नीचे मिला। इसी हालत में मैं वांग जी को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। जब वो मुझे मिला इसलिए मैं उसे घर ले आया। क्या ये ठीक है? क्या हमें हीलर को इसे दिखाना चाहिए? इस बात पे अब तुरंत जियांली जो पीछे थी वो हीलर के साथ उस रूम में एंट्री करती है। वो हीलर को साथ यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग के गोद में वांग जी बेहोश है, तो वो पहले से ही वांग जी के लिए घर पर आ गई थी। अब हीलर सबके सामने मतलब वांग जी को चेक करता है और बताता है कि वांग जी ठीक है। उसे शायद एक तरह से किसी ने नशे की दवाई कुछ ऐसा पिलाया है, क्योंकि इनरली वो ठीक है। हो सकता है उसे फीवर था और उसने कुछ खाया ना हो ठीक से, तो इस वजह से वो थोड़ा सा बेहोश हो गया। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक है। जिस बात पे सब लोगों के मन में तसल्ली होती है, वहीं मैडम यू अभी शांति में को खड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा विंग महसूस कर सकता है। पर विंग को इस समय किसी की नहीं सूझी। वो तो सिर्फ अपने लंजा से बात करना चाहता है, या ये कह दे लंजा से लड़ना चाहता है, क्योंकि विंग की आंखों में भी एक गुस्सा है वांग जी के ऊपर, थोड़ा सा मैडम यू के ऊपर भी। वांग जी के ऊपर क्योंकि वो बिना विंग से पूछे बिना विंग से डिस्कस करे ऐसे फैसला कैसे ले सकता था लोटस पेड़ से जाने का। थोड़ा मैडम यू के ऊपर क्योंकि मैडम यू वांग जी को इतनी गलत बात कैसे बोल सकती हैं। लेकिन वो अभी शांत है क्योंकि वो जानता है कि अभी कुछ भी बोलना सिचुएशन बिगाड़ सकता है। विंग एक समझदार, बहुत ज़्यादा सुलझावा और बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने वाला इंसान है। बहुत साल से वो वांग से बदला लेने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जिसमें से एक था विंग का इलिंग पेट्रियार्क बन के सब लोगों से कनेक्ट करना। नेम इंजे उसके साथी हैं, वो लोग जिन्होंने वेंस की नाक में दम कर रखा है, वेंस की सेना का जीना मुश्किल कर रखा है। वो टीम कोई और नहीं बल्कि विंग की टीम है, यानी विंग के दोस्त, जिनमें उसे है नेम इंजे, नी हुसैन, वेन चिंग, हाँ और कुछ समय तक लान शिचैन भी थे। लान शिचैन विंग को वहाँ रहकर एक एक खबर देते थे वेंस के बारे में, जो वेंस के सोल्जर्स, वेंस के एक तरीके से कल्टीवेटर्स लान शिचैन के पास आते थे। लान शिचैन उसे अपनी ब्यूटी में फंसा के थोड़ा बहुत उसके साथ रोमांस करके सारी खबर निकाल देते। बहुत बड़ा एक तरीके से लेंस के बीच में जो भी बातें होती थी, सब कुछ होते थे, वो बड़े बड़े राज सब कुछ शिचैन के थ्रू मतलब पहले वेंचिन तक और वेंचिन से के थ्रू विंग तक पहुंचते थे। कहीं ना कहीं ये पूरी चेन विंग ने खुद सेटअप की थी। इस बात का सही से अभी मैडम यू को भी नहीं पता। मैडम यू को सिर्फ इतना पता है कि विंग एक कल्टीवेटर है, मतलब डार्क कल्टीवेशन सीख रहा है, और उसके साथ नीम इंजो है। लेकिन वेंचिंग और शिचैन के बारे में मैडम यू को भी सही से नहीं पता है। शिचैन की बात तो यहाँ तक कि वांग जी भी सही से नहीं जानता था। वांग जी भी नहीं जानता था शिचैन इस तरीके से छुप के इलिंग पेट्रियार्क से मिलता था, यानी विंग से मिलता था। कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से या अपनी फैमिली से ये बातें इसलिए भी छुपाते हैं क्योंकि वो उनकी सेफ्टी के लिए डरते हैं। वो डरते हैं कि कहीं उनके थ्रू इनकी फैमिली तक खतरा ना पहुंच पाए, इसलिए अपने नाम बदल के सीक्रेटली वो सब लोग ये काम कर रहे थे। अब विंग या वांग जी को देख रहा है, जिसने धीरे धीरे आँख खोली है।
वांग जी जैसे ही आँख खुलता है तो खुद को दोबारा से लोटस पेयर में देखकर, खुद को दोबारा से विंग के रूम में देखकर काफ़ी शॉक होता है। वो अपनी आंखों के सामने एक साइड मैडम मतलब यानी यानली को देख रहा है और दूसरी साइड विंग को देख रहा है। यहाँ से जैन फैमिया और मैडम यू गुस्से में और जैन फैमिया मैडम यू के पीछे उन पर गुस्सा करते हुए चले गए थे। जनचा भी यहाँ पे था लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद यहाँ से चला गया था। अब वांग जी देखता है कि विंग उसे घूर के गुस्से में देख रहा है। वहीं यानली बड़े प्यार से वांग जी के सर पे हाथ फिराती है और बोलती है, आजान तुम इस तरीके से कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद आए और हम लोग कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें इस तरीके से बिना हमसे मिले, बिना हमसे कोई बात करे नहीं जाना चाहिए था। इस बात पे वांग जी कुछ बोलता उससे पहले ही विंग बोल पड़ता, सीजे अब क्यों अपने आप को परेशान कर रही हैं, वो भी इस जैसे के लिए जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप परेशान हो या ना हो। अगर इसे फ़र्क पड़ता तो ये आपसे और हमसे बात करता, लेकिन आप खुद देखें, ना ही इसने हमसे बात करी और ना ही आपसे बात करी और खुद फैसला लेके यहाँ से चला गया। कहीं ना कहीं विंग की आवाज़ में गुस्सा और नाराज़गी वांग जी को महसूस होती है और कहीं ना कहीं उसके दिल में अचानक से इस चीज़ से पेन भी होता है। उसे पता है कि उसके शानगा उसका कितना ध्यान रखते हैं और उस पर हमेशा हंस के मुस्कुराते हुए ही बात करते थे, लेकिन आज पहली बार उसके शानगा ऐसे गुस्से में उससे बात कर रहे हैं। ये देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं वो अपनी गलती मानता हुआ सर नीचे करके शांत बैठ जाता है। अब वांग जी को ऐसे उदास होकर सर नीचे करता देखकर यानली बड़े प्यार से अब दोबारा से वांग जी के सर पे हाथ फिराती है और विंग का गुस्सा थोड़ा शांत करते हुए बोलती है, आइन अब तुम गुस्सा मत हो सकता है आजान को हमारी ही कोई बात बुरी लगी हो। क्या हुआ था तुम्हें, क्यों तुम इस तरीके से चले गए, बताओ। अब वांग जी से यानली दोबारा से प्यार से पूछती है। वांग जी अब थोड़ा घबराते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं आपके लिए ख़तरा नहीं बनना चाहता था। मेरी वजह से आप सब लोग मुसीबत में ना पड़ जाएं, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। और ख़ुद का क्या, हाँ तुम जो खतरे में पड़ गए थे, तुम्हें पता है किस हालत में मिले हो तुम मुझे। तुम एक बेहोशी में पेड़ के नीचे पड़े थे और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। वहाँ जी तुम एक ज़िद्दी, एक अकड़ू और एक घमंडी इंसान थे बचपन से ही, और आज तुमने फिर से मुझे गलत ना कर दिया। मैं सोचता था कि तुम सुधर गए हो, तुम बदल गए हो, लेकिन अभी भी तुम बचपन के वही अकड़ू घमंडी सेकंड जेट ऑफ लैन हो। और ये बोलने के बाद विंग थोड़ा गुस्सा करता हुआ वांग जी पे अपनी आवाज़ तेज़ कर देता है, जिससे अब वांग जी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। अब बोलता है, तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं, आप ये सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं एक घमंडी और अकड़ू इंसान हूँ। आपको क्या पता है मेरे बारे में। आप जब यहाँ थे मैंने और मेरे गगा ने क्या नहीं सहा, वो बातें मुझे याद है और मैं नहीं चाहता था कि आप लोग को कभी महसूस हो, इसलिए मैं यहाँ से चलना चाहता था आप लोगों की खुशी के लिए। आपको क्या लगता है मुझे यहाँ से जाना में खुशी थी? आप सोच सकते हैं जब मैं यहाँ से निकला था मेरे दिमाग में क्या सब चल रहा था, मैं किस हालत में था। दोबारा से उस ब्रॉथल के बारे में सुन के मेरे दिल पे क्या बीती थी। बेचारा वांग जी शायद पहली बार इमोशनल होके बोल रहा है, क्योंकि उसे उसके शानगा का उसके बारे में कोई गलत इमेज बनाना अच्छा नहीं लगा। उसे अच्छा नहीं लगा कि विंग ने उसके बारे में ऐसा बोला। अभी यह महसूस करता है कि वांग जी कितना घबराया हुआ, कितना डरा हुआ और कितना ज़्यादा हार्ट है इस समय दुख में है। उसे खुद महसूस हुआ कि उसने शायद थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। उसे महसूस हुआ कि वांग जी के लिए भी तो ये चीज़ हार्ट हुई होगी, मुश्किल हुआ होगा यहाँ से जाना, इसलिए अब वो अपने आप को थोड़ा शांत करते हैं। वहीं यानली विंग और वांग जी की लड़ाई ना बढ़ जाए, इसलिए दोनों को शांत करते हुए प्यार से विंग को तरफ देखते हुए वांग जी के कंधे को मतलब कमर को सहलाते हुए बोलते हैं, बस आजान बस, तुम और परेशान मत हो। तुम्हें पता है तुम कल से फीवर में थे और तुमने कुछ भी नहीं खाया दोपहर से। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बोलना आती हूँ, तुम अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। और तुम भी आई, तुम्हें पता है ना वहाँ क्या हालत थी नंदिया की सुबह तक, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए। मेरे बाद जाने के बाद तुम दोनों अब नहीं लड़ोगे। मैं जल्दी से तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और ये बोलने के बाद यानी वहाँ से जल्दी से कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है। अभी जब देख रहे हैं कि वांग जी वो नीचे करके बैठा हुआ है, तो वो अब अपने आप को थोड़ा शांत करता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, पर
तुमने मुझसे बात करनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया, लेकिन तुम भी तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारे गगा ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, और जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो मेरी क्या हालत हुई होगी। तुम्हें इस तरीके से बिना किसी के बोल मिले बताए हुए अचानक से यहाँ से गायब हुए हुए देखकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। मैं जानता हूँ लंजा, तुम और मैं अभी ज़्यादा समय से नहीं मिले, लेकिन आज के बाद तुम कहीं भी नहीं जाओगे बिना मुझे कुछ बताए। वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बात को काटोगे नहीं। कहीं ना कहीं वो विंग की बातों में वांग जी एक डर, एक केयर महसूस कर रहा है। एक केयर जो कभी उसके लिए उसकी फैमिली करती थी, जो शायद काफ़ी समय से उसे कभी महसूस नहीं हुई। तो इसलिए वो विंग की बात पे अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं, जिस चीज़ से विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग अपनी जगह से थोड़ा आगे आके वांग जी के सर पे हाथ फिराता है और हल्का सा उसका फेस ऊपर करता है, जिससे विंग और वांग जी अब एक दूसरे की आंखों में देखने। वांग जी की तरफ देखते हुए विंग के मन में क्या आता है पता नहीं। शायद वो वांग जी को सेफ फील करवाना चाहता था, शायद वो वांग जी को महसूस करवाना चाहता था कि वो भी वांग जी की बहुत केयर करता है। इसलिए वो आगे आके अपना फेस मतलब थोड़ा सा आगे करके वांग जी के माथे पे एक छोटी सी पैक्ट करता है, जिसे वांग जी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। विंग ये सोच के कि उसने ये क्या कर दिया, और वांग जी ये महसूस करके कि ये वार्म लिप्स जो उसे इतना कंफर्टेबल, इतना एक सिक्योर फील करवा रहे हैं, शायद इतना तो उसे काफ़ी समय पहले अपनी मदर के साथ ही महसूस होगा। हाँ, उसके गगा के साथ भी उसे अच्छा लगता था, वो सेफ फील करता था, लेकिन ये क्या है, ये टच जो उसे अब महसूस हुआ ये बहुत ज़्यादा। अब जंशा और यान एक रूम में एंटर हो रहे हैं खाने के साथ, जिसे वहाँ देख के विंग अचानक से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जो अभी उसने मतलब अचानक से कर दिया उसके बाद उसे विंग को वांग जी को फेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है यानली और जंजा के पास वांग जी को छोड़ के। वहीं यानली और जंजा और वांग जी के साथ कुछ खाना खिला के उसका ध्यान रखते हैं। जंजा भी वहीं वांग जी पे बहुत गुस्सा होता है कि वो ऐसे क्यों गया। और वांग इतना ही नहीं, वो उससे पूछता भी है कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचा और क्या हुआ उसके बाद, जिसे मतलब हमारे लंजा को याद आता है कि किस तरीके से उसने वहाँ ईलिंग पेट्रियार्क को देखा और उसे शायद सेव करने वाले ईलिंग पेट्रियार्क था। वांग जी जब ये बातें याद करता है तो सडनली उसे ईलिंग पेट्रियार्क की जब याद आती है तो वो अब यानली और जंजा को ये बात बताता है, जिसे जंजा और यानली दोनों शॉक हो जाते हैं। वो भी बताते हैं कि वो भी ईलिंग पेट्रियार्क को बहुत एडमायर करते हैं। ईलिंग पेट्रियार्क जिस तरीके से वेंस के खिलाफ जा रहा है ये चीज़ उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। वो भी वेंस के साथ मतलब ये एक तरीके से वेंस के अंडर में परेशान है, तो उन्हें भी ईलिंग पेट्रियार्क बहुत पसंद है। एक तरह से एक छोटा सा फैन ग्रुप टाइप है ईलिंग पेट्रियार्क का, जिसमें जंजा, यानली और वांग जी ये हो जाते हैं, जिसे वांग जी भी बहुत खुश होता है कि उसके ये दोस्त, ये फैमिली जो उसे अभी मिली है एक तरह से रिलेटिव, वो भी इस तरीके से ईलिंग पेट्रियार्क को पसंद करते हैं। वो भी खुशी से उन लोगों से ईलिंग पेट्रियार्क की बातें करता है, जैसे उसने ईलिंग पेट्रियार्क को लेटर भेजा, उसने ईलिंग पेट्रियार्क के बारे में क्या क्या सुना है। जंजा भी एक्साइटमेंट में ये बातें बताता है। ये सब लोग खुशी से एक दूसरे से बातें करें। और आज का पार्टी यहाँ रुकता है। सॉरी फॉर शॉर्ट पार्ट, पर मुझे अब ऑफिस के लिए रेडी होना है, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। आई होप कल का पार्ट अच्छा आएगा और बड़ा आएगा। Thank you for watching my fan fictions, and if you like my fan fiction, please like and subscribe my channel. Thank you.